हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जहाँ मैं प्रयास आपको व्यस्त होंगे। दोस्तों तो आज है 10 जुलाई और आज है बाबा भौकनाथ जी का मेला। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो बाबा भौकनाथ जी गाँव में पधारे और अभी आज त्योहार है, मेला है। तो मम्मी ने यहाँ पे बना रखी है पापड़, ये चावल छोटे बने हुए और पूरियाँ आलू वाली। तो नाश्ता कर लेते हैं। बाकी दोस्तों अभी नहा नु भी लेते हैं। तो नहाने से पहले नाश्ता कर लेते हैं यार, भूख लग रही बहुत ज़्यादा। तो तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों तो फाइनली मैंने नाश्ता भी ले लिया है थाली में। तो खाते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं आपको। गाइस तो फाइनली अभी नाश्ता भी हो चुका है और अब नहा लेते हैं। बाकी दोस्तों जब तक मैं नहाता हूँ तब तक थोड़ा सा आपको मौसम के बारे में बता दूं। तो अब मौसम थोड़ा बारिश वाला हो रखा है, यानी चारों तरफ बादल ही बादल हैं। धूप नहीं लगी हुई है, हल्की सी धूप लगी हुई है। तो बाकी आप तब तक मौसम का अपडेट ले लें, मैं तब तक नहा लेता हूँ, ठीक है? गाइस तो ये है मेरा नहाने के बाद फाइनल लुक और अभी चलते हैं गांव में। और गांव में क्या कुछ हो रहा है, पूजा कितने बजे होगी स्टार्ट, ये सब देखते हैं और उसके बाद आपको ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे। चलो गाइस चलते हैं यहाँ से गांव में। बाकी मौसम तो है नॉर्मल ही है। तो आपको सीधे मिलते हैं गाइस गाँव के मंदिर के पास, जहाँ पे बाबा भौकनाथ जी आ रखे हैं और अभी वहाँ पर पूजा होनी है। तो चलो चलते हैं, आपको धीरे धीरे ब्लॉग में सब कुछ पता लग ही जाएगा। तो बने रहिए एंड लेट्स गो। गाइस तो फाइनली अभी मैं आ गया हूँ मंदिर के पास और अभी मैं मंदिर के पीछे खड़ा हूँ। तो अंदर की बाबा भौकनाथ जी विराजमान हो रखे हैं। तो चलते हैं अंदर और आशीर्वाद लेते हैं उनका। बाकी दोस्तों मौसम कुछ यूँ है इस प्रकार से, देख सकते हैं आप यहाँ पे। मौसम तो भाई बारिश वाला, कभी बारिश हो सकती है, कोई शक नहीं है। तो चलो दोस्तों अभी अंदर चलते हैं और लेते हैं आशीर्वाद और थोड़ा टीका टुका भी लगा लेते हैं। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर के गर्भगृह में और यहाँ पे हैं बाबा भौकनाथ जी विराजमान और ये दादाजी जो कि बाबा भौकनाथ जी के पुजारी हैं। हाँ जी ना, कैसा लग रहा है आपको? मेला है, मेला अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? मेला तो मेला है, मेला होता है। तो दोस्तों होता है, सही बात, एक साल में एक बार आता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर तो ये बाबा भौकनाथ जी यहाँ पे विराजमान है। तो अभी यहाँ पे पूजा अर्चना होगी, उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा आपको ब्लॉग के थ्रू बताया जाएगा। तो बने रहिए। तो फिर आशीर्वाद ले लेते हैं, थोड़ा सा चंदन चंदन लगा लेते हैं। बाकी दोस्तों जब तक पूजा स्टार्ट होती है तो सोचते हैं कि क्यों ना तब तक गांव के बुजुर्ग लोगों से या गांव के मेंबर जिनको बाबा भौकनाथ के मेले की जानकारी ज़्यादा पता होगी, उनसे इस मेले का जो इतिहास है वो पूछने की कोशिश करेंगे कि ये मेला स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है? मेन हमारे इतिहास है दोस्तों। मेला तो होता रहता है, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि भाई ऐसा इतिहास आपको आज किसी ने ना लाया ना दिखाया होगा। तो अभी हम आपको बाबा भौकनाथ के मेले का जो इतिहास है कोशिश करेंगे पूरी बताने की। तो चलो अभी गाँव के बुजुर्ग लोगों के पास या गाँव के जो भी यंग भाई बहन है, जो भी है मतलब जिनको पता है इस मेले के बारे में, उनके पास चलते हैं, ठीक है? तो आप बने रहिए, अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें। तो चलो गाइस चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो गाइस तो फाइनल अभी यहाँ पे आ रखे हैं दादाजी, जो कि मतलब दादाजी लगते हैं। तो ये बाबा भौकनाथ जी के पुरोहित हैं, पंडित जी हैं। तो इनसे ही फाइनली पूछते हैं बाबा भौकनाथ के बारे में थोड़ा सा इतिहास। तो इनसे जितनी कोशिश रहेगी इनकी, आप इनको सपोर्ट करना और इनकी बातों में ज़रूर मनन करना कि ये क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि मेला होता रहता है, इतिहास किसी को भी पता नहीं है। तो अभी इतिहास पूछेंगे दादाजी से, इनसे पूछते हैं। तो बने रहिए। हमारे पास हैं दूसरे दादाजी जो कि माँ भगवती के पुजारी भी हैं और हमारे पुरोहित भी हैं। तो दादाजी से पूछते हैं। दादाजी सबसे पहले आपको नमस्ते। तो आपसे आज हम आए हैं अनुरोध करके कि आप थोड़ा सा बाबा भौकनाथ जी के बारे में इतिहास बताएं। तो क्या इतिहास है इसका? मान्य है
सर्वप्रथम जो है ये बाबा बौखनाथ का जो है उत्पन्न कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कैसा है, ये जो है हमारे पूर्वज ने जो है भी नहीं बताया है। ये धरती में उपजे हैं बाबा बौखनाथ की जो मूर्तियाँ उपजी है। ये जो है बौख टिप्पा जहाँ आज मेला होता है प्रसिद्ध है, राड़ी घाटी से ऊपर बाबा बौखनाथ का मंदिर है और वहाँ पे जो है शिवलिंग भी है। शिव का जो शिवलिंग है पौराणिक है, उसका कोई अंत नहीं है। ये कि कब उपजा है, किसने बनाया, क्या बनाया, सब कोई प्रमाण नहीं है। पौराणिक से जो है ये उपजा हुआ है। वहीं जो अस्थाई जो लिंग है वो जो है बाबा बौखनाथ के उसमें जो है घाटी में या क्षेत्र में और भूमि पर अस्थाई है। और बाबा बौखनाथ जो है पौराणिक हमारे जो परंपरा जो है पूजनीय हमारे दादा हैं, बुढ़ा हैं, इनसे जो है पौराणिक जो है चल के आया है परंपरा। और इसके जो हैं बाबा बौखनाथ के जो हम पूजन हैं ग्राम भाटिया प्रथम से हमारे पूर्वज इसको पूज के लाए हैं। और इसकी पूजा जो है डिमरी लोग करते हैं। इसकी जो है पूजा अर्चना जो है डिमरी के अलावा जो है कोई मान्य नहीं करता है बौखनाथ जी। और इसकी परंपरागत से इसके जो नियम हैं, संयम जो नियम हैं वो ये हैं कि प्रथम जो है पूजा अर्चन जो है जब मेला होता है तो बाबा बौखनाथ के टिप्पे में पूजा होती है। इसका जो है 12 या 25 गांव का जो है माली जो चुना गया है और लोग जो हैं सब परिवार जो हैं डिमरी लोग जो हैं 5 परिवार में जो है सब अपनी अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मुखिया जो है 12 गांव या 25 गांव का जो मुखिया बनाया गया, माली चुना गया है सर्वसम्मति से, वो इस बाबा बौखनाथ की जो है छत्र जमान की पूजा स्वीकृत दे दी गई है इसको। अन्यथा और लोग भी जो है पूजा करते हैं। लेकिन जब मेला आता है तो इसका जो पद जो दिया गया है माली का, इसकी पूजा अर्चना उस टाइम जो है खाली मालिक करता है। और इसका कोई अभी जो है ये नहीं है कि कहाँ उपजा है, कहाँ मिला है। तो ये जो है वो अपने वैज्ञानिक की बातें जो है कह सकते कि ग्राम सभा कपनौल में जो है इसका वास है। और वहाँ पे जो है नीचे जल स्तर कुंड है, पौराणिक, ये नहीं कि अब हुआ है, पौराणिक जो है कुंड है, वहाँ जल रहता है। और वहाँ पे जो है इसका बताया गया कि ये जो है वहाँ पे जो है पाया गया है। लेकिन ऐसा कोई ठोस प्रमाण भी नहीं निकला कि वहाँ पाया गया है। लेकिन ये जो है बौखनाथ जो है ये वास्तु की नाग हैं और इसका जो है कोई अंत नहीं है। कहाँ से वो उपजा है, कहाँ इसका जो है वो है। ये हमारे जो है मान्यता जो है परंपरा, हमारे बाप दादा भाई पीछे आने वाली आधी पीढ़ी जो है हम इसकी पूजा अर्चना करके आ रहे हैं। और इस जो है पूरे उसमें जो है घाटी में बाबा बौखनाथ जो है प्रसिद्ध माने गए हैं। इसका पावर जो है प्रसिद्ध माना गया है। और इसके प्रमाण जो मिले हैं वो अस्थायी, ये नहीं कि कोई दिखावा है कि कोई बोलने से है या प्रचार करने से, ये कुछ नहीं है। ये प्रमाण है इसका, बाबा बौखनाथ के प्रमाण हैं। जहाँ भी कोई काम हुआ इसका कार्य में, इसके क्षेत्र में, वो प्रमाण है, ये नहीं कि नहीं है। और विशेषतर ये है कि ये परंपरा जो है हमारे जो है 12 गांव जैसे कपनौल है, कंचेरो है, चक्कर गांव है, साड़ा है, उपराड़ी है, भरकोट है, नंदगांव है और भी गांव हैं जो कृष्णा है, और भी गांव है जो कि मतलब अभी आज वह छूटे हुए हैं। तो इतने गांव जो है बाबा बौखनाथ का जो है भ्रमण मेले के टाइम होता है। और विशेषता ये है कि ये हर टाइम जो है बाहर भी नहीं घूमता। विशेष इसकी जो मर्यादा है
वो 12 गति जेठ के जो है लास्ट जेठ के जो है खुलता है, और लास्ट सावन के महीने जो है इसका भंडारा जो है अपने स्थान में जो है विराजमान हो जाता है। उसके बाद जो है साल भर में फिर जो है ये खुलता है। और इसकी यात्रा के समय ये भी है कि 5 वर्ष के बाद जो है ये यात्रा के भ्रमण में चलता है। तो ये कुछ जानकारी दी दादाजी ने। तो दादाजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इसके बारे में दूसरी बात यह है कि बाबा बौखनाग जो हैं शिव और शक्ति गावती, माँ पार्वती, माँ भगवती, अष्टभुजाधारी देवी जो है, जब इनका जो है कभी कोई प्रकार से जो है सतयुग में कभी इनका कुछ वो विवाद या कोई इस प्रकार से जो हुआ है, तो माँ भगवती 28 में जो है दुर्गा अष्टभुजाधारी जो है ये बौख डंडे से छोड़ करके जो है चल दिए थे। तो ये माने मुने देवता हैं दोस्तों। तो दादाजी ने जो अभी इतिहास बताया ना, इस पे ज़रूर मनन करिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्होंने हमें बाबा बौखनाथ जी बारे में इतिहास दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी बात थी। तो अगर हम इन चीज़ों में मनन न करें तो मेला बना के, जैसे अभी आ रहे हैं बाबा बौखनाथ जी यहाँ पे मेला के लिए, तो हमारा कोई सौभाग्य प्राप्त क्या फ़ायदा है हमारा मेला में आके, अगर इसके बारे में कुछ इतिहास भी पता नहीं है। तो हमें इनके जो इतिहास है वो ज़रूरी मालूम होना चाहिए। तो अभी दादाजी के द्वारा आपने सुना कि माँ भगवती बाबा बौखनाथ के बारे में इतिहास, तो इनके बातों में ज़रूर मनन करिएगा, और फिर हमारा तभी सफल है हमारा मेला बनाना, अगर हम इनके बारे में इतिहास मालूम है। तो फिलहाल अभी पूजा का टाइम भी हो गया है। ठीक है दादाजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना थोड़ा सा समय दिया। तो अभी बाबा बौखनाथ जी की पूजा अर्चना की जाएगी, उसका मेला आयोजन किया जाएगा। तो बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही पहाड़ों से रिलेटेड इतिहास जानकारी जो भी है दोस्तों, बने रहिए। लेट्स गो। बाबा बौखनाथ के साथ चेड़ू देवता रहता है, जो सबसे बड़ा देवता होता है, तो उसका जो इतिहास है वो भूल गया था मैं पूछना दादाजी से। तो दादाजी अभी चेड़ू महाराज जी का इतिहास बताएंगे। तो दादाजी एक राउंड फिर आपको परेशान किया तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा चेड़ू महाराज जी का इतिहास बताइए। हाँ, तो बीच में मिस्टेक हो गया सर। हमारे जो साथ में बाबा बौखनाथ के माँ भगवती के साथ जो भगवान वीर बलवान देवता है वो चेड़ू राजा है। चेड़ा राजा जो है बताते हैं हमारे पौराणिक जो हैं, ये जो हैं बड़े श्रद्धेय और बलवान थे। ये यहाँ से नहीं बल्कि काबल खंडार के राजा हैं। परंपरा जब इसका जो है वो हुआ है, तो इसका जो है वास जो है दूसरे दिनों में जो है राजा चेड़ा राजा नाम प्रसिद्ध हुआ है। और ये जब वहाँ से चला, काबल खंडार के राज से जब चला है, तो इसको कोई अस्थायी जगह कहीं मिला नहीं है। लेकिन बाबा बौखनाथ ने जो है इसको अपने साथ स्वीकृत किया है, माँ भगवती ने इसको अपने साथ स्वीकृत किया है। ये जब भी कोई कार्य होता है बाबा बौखनाथ का, माँ भगवती का, तो सबसे प्रथम जो है इसका निशान आगे चलता है रक्षा के लिए, जनता जनार्दन के लिए। और फिर जो है बाबा बौखनाथ इनको आदेश करता है कि आप जो है इसका जो पसवा होता है झूलता है, वो आगे जो है अपना बिल्ट बांध भी कुछ वो है शस्त्र अस्त्र, इसको लेके जो है आगे चलता है। उसके बाद जो है बाबा बौखनाथ चलते हैं जब इनका कार्य होता है। और माँ भगवती के साथ भी जो है यही चेड़ा राजा रहता है। तो ये हमारा जो है सबसे भगवान वीर हैं, माँ भगवती के साथ बाबा बौखनाथ के साथ ये काबल खंडार के आए हुए हैं। और बाबा बौखनाथ ने जो है इनको यहाँ पे जो अपने साथ जो है अस्थायी रूप से जो है जगह दिया है। अब इनको जो है बाबा बौखनाथ ने जो है अपने साथ जो है, जैसे इसकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो बाबा बौखनाथ के साथ लगी है जी, और माँ भगवती के। और ये जो है अपने बाबा बौखनाथ ने जो है अपने स्तर में जो है रख पालन के लिए जो है अपने उनके लिए स्वीकृत किया है जी। तो ये कुछ जानकारी थी चेड़ू महाराज जी की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा लोग वही कौन सी युग की बात होगी?
ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि हमारी क्या उम्र है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो है हमें खाली यही बताया है कि काबल खंडार से आए हैं और इनको बाबा बौख जब यहाँ पे जो है कई किस्म की वो किया है तो बाबा बौखनाग ने इसको तो अध्ययन किया है और अपने साथ रहने के लिए जो है जगह दिया है। तो दादाजी ने कुछ जानकारी दी। दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको एक बार फिर परेशान किया था। तो ये कुछ दोस्तों आज दादाजी ने बाबा बौखनाग के बारे में कुछ इतिहास भरत जानकारी दी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को मनन से ज़रूर सुनेंगे। तो चलो अभी चलते हैं पूजा के समय। जैसे अभी आप देखते हैं बैकग्राउंड में की पूजा हो रही है, इसके बाद मेला आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली पूजा लग चुकी है और है मेला का समय। तो अभी मेला मनाया जा रहा है, सभी नाच गा रहे हैं, तो आप जरूर देखते रहिए। गाना गाओ, गाना गाओ।
तो फाइनली अभी घर पे आ चुका हूँ और अभी आपको मेरी आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही होगी, तो थोड़ा सा आवाज़ सी बैठ गई है। तो इस बार काफ़ी बढ़िया मेला रहा मेरे एक्सपीरियंस से और मेरा अनुभव जितना बोलता है, तो इस बार काफ़ी बढ़िया रहा बाबा भूखनाथ जी का मेला। और अब बाबा भूखनाथ जी के दर्शन अगले साल होंगे यूँ ही जुलाई में। तो आपने थोड़ा सा पंडित जी से भी जानकारी ली थी मैंने, आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो उन्होंने बाबा भूखनाथ के बारे में थोड़ा सा इतिहास भी बताया। और फिलहाल इस ब्लॉग के यहाँ पेंट करते हैं, तो मतलब थक बहुत ज़्यादा लगी हुई है भाई, क्या ही बोलें। तो इस ब्लॉग के यहाँ पेंट करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।